जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जूनियर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई थी, जिसकी फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप नहीं जानते कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। एक बार फिर से आपको ये पूरी जानकारी दोबारा बताने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल देखिए, बिहार ये राजस्थान बिजली विभाग है, टाटा स्टील है, डीएफसीसीआईएल की रिक्रूटमेंट है। आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा और अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कई सारे एग्जाम्स के रिलेटेड हमने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर और भी कई सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिक्रूटमेंट जो कि मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से निकल कर आए थे, जिसका कोरिजेंडम 3 में फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 28 फरवरी तक अब रखी गई है। पहले जो थी 23 फरवरी तक थी और इसकी डेट अब बढ़ा करके 28 फरवरी कर दिया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो ये देखिएगा, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप या आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई एक। साथ ही साथ ये डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी अलग से रिक्रूटमेंट है इसी में, तो डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, स्पेशल रिक्रूटमेंट है। जूनियर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है, अलग अलग देखिएगा स्टेट में यहाँ पर अलग अलग चेक कर लीजिएगा आपके राज्य में कितनी सीटें हैं जूनियर ऑपरेटर की। अलग अलग यहाँ पोस्ट कोड याद रखिएगा, जैसे यहाँ तेलंगाना हो गया, पर तमिलनाडु का अलग है, सभी का अलग अलग सीट है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में 13 है, यहीं पर सभी सीटें दिखाई देंगी आपको। यहाँ पर आपको 2 हरियाणा में, 4 हिमाचल प्रदेश, 1 जम्मू कश्मीर, 6 लद्दाख, 12 पंजाब, 6 राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 8 है, 3 अरुणाचल प्रदेश, 10 असम, 9 बिहार, इस तरह से सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद और भी है जूनियर अटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पर अलग अलग रीजन में 2 तरह की पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर ऑपरेटर की बात करें तो जूनियर ऑपरेटर आईटीआई वालों के लिए है 10th प्लस 2 साल का आईटीआई, साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। ठीक है, एक साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, वो भी चल जाएगा। यहाँ पर आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मशीन मैकेनिक, ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम जैसे ट्रेड। जूनियर अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिएगा, अगर लेकिन मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जूनियर देखिए, जूनियर बिजनेस अटेंडेंट में आपके ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। ठीक है, आगे देखिए हम यहाँ पर एज आपका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल रखा गया है। 31 जनवरी 2025 तक आपके एज काउंट किए जाएंगे। एससी एसटी ओबीसी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अपना देख लीजिएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जूनियर ऑपरेटर का जो सिलेबस है 2 सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें पहला सेक्शन आपका ट्रेड और जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपके जो ट्रेड्स हैं उस ट्रेड से लगभग 35 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस से रहेंगे। 15 यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स हैं जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब बात आती है जो प्रोफेशनल नॉलेज से, इसमें क्या लेना देना, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके ट्रेड से नहीं आता है, सभी ट्रेड से मिक्स आता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम एक वीडियो बना के अपडेट कर दें तो बता देंगे। लगभग सभी ट्रेड से अलग अलग टॉपिक आते हैं, जो बेसिक होते हैं वही टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से आपका क्वेश्चन पेपर अलग अलग ट्रेड का नहीं बनता है। ठीक है, सभी का मिक्स क्वेश्चन पेपर बनता है।
अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो अलग नहीं आएगा, फीटर है तो अलग ट्रेड नहीं आएगा, सबका एक ही मिक्स पेपर आता है, ठीक है। और उसी से आपका एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ट्रेड वाइज आएगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके सभी ट्रेड का मिक्स करके एक क्वेश्चन सेट तैयार होगा, और अलग अलग ट्रेड का नहीं आएगा। लेकिन सभी ट्रेड से कुछ क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिशियन से ही देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ फीटर के भी आपके चैप्टर रहेंगे। हम चैप्टर आपको आगे अगर आप कहिए तो आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट होइएगा तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसको बोलते हैं SPPT, ठीक है। स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होता है, तो उसके बाद आपका SPPT होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और सैलरी भी अच्छी खासी है, बेहतरीन सैलरी है। फॉर्म भरना जो है 23 फरवरी तक था, जिसका डेट एक्सटेंड करके 28 फरवरी कर दिया गया है। फॉर्म भरने की फीस लगेगी 300 रुपये आपका लगेगा, लेकिन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को ये फीस देने की जरूरत भी नहीं है। इसके एग्जाम सेंटर, अच्छी बात है कि ऑल इंडिया में 30 ऐसे शहर हैं जहां पर आपका एग्जाम होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम सेंटर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली भर्ती की जानकारी के साथ। DFC CIL, राजस्थान बिजली विभाग, टाटा स्टील, NCL जैसे और भी कई सारे एग्जाम्स हैं, उसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आप सभी का लिंक आपको अनिल सर IT वेबसाइट पर मिल जाए, तो जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।